एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, इस संसार में हर कोई मन की शांति चाहता है, पर फिर भी ज्यादातर लोग अशांत हैं। इसका कारण क्या है? गौतम बुद्ध यह सुनकर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, देखो, मनुष्य के कर्म ही है जो उसके जीवन को अशांति से भर देते हैं। फिर उन व्यक्ति ने पूछा कि आखिर वे कौन से कर्म हैं जिससे मनुष्य को शांति मिलती है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कर्म मन को शांति देते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक महात्मा से एक व्यक्ति पूछता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। फिर वे महात्मा उत्तर देते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। फिर वे व्यक्ति पूछता है, गुरुवर, कौन कौन से होते हैं वे कर्म? गुरुवर उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्व कर्म, रजस कर्म और तामसिक कर्म। कर्मों के ये 3 प्रकार हैं और इन तीनों कर्मों के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में फल पाता है, जिस प्रकार का कर्म मनुष्य करता है। फिर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक तीनों कर्मों के बारे में बताइए और मुझे आसान भाषा में समझाइए। फिर गुरुवर कहते हैं, हे बेटा, सबसे पहले तुम तामसिक कर्मों को समझो। तामसिक कर्म वे कर्म होते हैं जो स्वार्थ से पोषित होते हैं, जिन कर्मों में हमारा स्वार्थ भरा हुआ होता है, जैसे किसी का हक मार लेना, किसी को दर्द देकर खुद खुशी का अनुभव करना। ये तामसिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। अब मैं तुम्हें उदाहरण से समझाता हूँ। किसी के ऊपर टोने टोटके कर देना, किसी को मूर्ख बना देना, किसी का अधिकार मार लेना, इस तरह के कर्म तामसिक कर्म कहलाते हैं। और आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम आसान शब्दों में समझो, अपनी शारीरिक या मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे का शोषण करना तामसिक कर्म है। इस तरह के कर्म करते समय तो आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन इस तरह के कर्म जीवन को नर्क बनाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के कर्म करने वाला मनुष्य सीधा नर्क में ही जाता है। दूसरा कर्म है राक्षस कर्म। यह कर्म अहंकार का भोजन होता है। किसी से बदला लेने की भावना से किया गया कर्म राक्षस कर्म कहलाता है। इस तरह के कर्म जो भी मनुष्य करता है उसे शुरू में तो खुशी मिलती है, अगर वो इस कर्म में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें बहुत दुख भी पहुंचाते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अगर मान लो आपका किसी ने अपमान करा और अब आपके भीतर ये भावना पैदा हो गई कि मुझे उससे बदला लेना है। ये बदले की भावना आपसे कैसे कैसे काम कराएगी आप सोच भी नहीं सकते, और वे कर्म आपको कितना नीचे तक गिरा सकते हैं ये शायद मनुष्य समझ नहीं पाता। राक्षस कर्म मनुष्य अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है और इसका भी अंत दुख होता है। और तीसरे प्रकार का कर्म होता है सात्विक कर्म। ये शुरुआत में करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि इनमें एकदम से आनंद नजर नहीं आता, लेकिन ये शांति के बीज होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों को करता है तो उसके जीवन में शांति अवश्य ही आती है। स्वाभिमान द्वारा किए गए कर्म साध्वी कर्म कहलाते हैं। प्रेम द्वारा किए गए कर्म ये भी साध्वी कर्म होते हैं, और जो कर्म हम ईमानदारी द्वारा करते हैं वो भी साध्वी कर्म कहलाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में मुफ्त का लालच नहीं है, जो किसी दूसरे की वस्तु प्राप्त नहीं करना चाहता, वह साध्वी कर्म करता है। इस तरह के कर्म मनुष्य को वास्तविकता की ओर ले जाते हैं और वास्तव में असली मनुष्य बनाते हैं। इस तरह के कर्म मनुष्य को बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। इस तरह के कर्म करने वाला मनुष्य हर परिस्थिति में मजबूत रहता है, स्थिर रहता है। फिर वह व्यक्ति साधु से पूछता है, हे साधु, ये साध्वी कर्म करने की शुरुआत कैसे करें? फिर वे महात्मा उत्तर देते हैं, अपने जीवन का केंद्र बिंदु खुद को बना लो, दूसरों से अपना ध्यान हटाकर खुद पर ले आओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम स्वार्थी बन जाओ, इसका अर्थ ये है कि तुम अपने जीवन में अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अपने शरीर और अपने मन को शुद्ध करो और ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे जीवन के अंत में भी तुम्हें सार्थक नजर आए। सत्संग करो, सही संगत करो, यही तरीका है साध्वी कर्म को शुरुआत करने का। तो दोस्तों, हमारी कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।